अस्सलामुअलैकुम। फ़ॉरेक्स में आज स्कैल्पिंग के हवाले से आप लोगों को M15 के हवाले से एक ट्रेडिंग प्लान आपको देना है, लेकिन दो तीन चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। स्कैल्पिंग इतना आसान काम नहीं है। आपको चार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिन चीज़ों पे आपको जिनमें से अगर एक चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप स्कैल्पिंग ना करें, आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म बेसिकली ट्रेडिंग को कहते हैं। थोड़े से वक्त में थोड़ी सी पिप्स को आप प्रॉफिट कमाना और थोड़ी सी बड़ी लाट लगा लेना, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। आसान से अल्फाज में मैं चार चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक फॉरेक्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, फॉरेक्स का प्लान होना चाहिए कि जो मैं स्कैल्पिंग करूँगा वो स्कैल्पिंग मैं किस तरीके से करूँगा। पहली ट्रेड मैं कैसे लगाऊँगा, दूसरी ट्रेड कैसे लगाऊँगा, और स्कैल्पिंग आप काम तब कर सकते हैं आपके पास एक मज़बूत प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास इंटरनेट के पाकिस्तान के अंदर हैं तो शायद नेट की सर्विस इतनी बेहतर नहीं है, मेरे पास भी इतनी बेहतर नहीं है, तो आपके पास 2 से 3 इंटरनेट होने चाहिए, 2 से 3 कनेक्शन होने चाहिए। जैसा कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास वही अकाउंट अपने मोबाइल के अंदर एक अलग इंटरनेट पे आपके पास होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपके पास एक कनेक्शन है और उस कनेक्शन पे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर आपको तवक्कल तो अल्लाह आप छोड़ दें, आपको कुछ पता ना चले कि मार्केट कहाँ जा रही है, आपको अपने अकाउंट पे कंट्रोल ना हो। तो उसके लिए आपके पास कम से कम 2 इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। एक मोबाइल में रख लें, एक कंप्यूटर में रख लें, और बेस्ट ये है 3 रख लें। लेकिन अगर आपका इंटरनेट ठीक है, आप समझते हैं कि आपका मसला कभी भी नहीं आया, तो फिर भी आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होने चाहिए। एक कंप्यूटर पे होता है तो फिर भी ठीक, अगर एक कंप्यूटर पे नहीं होता, आप दूसरे आपके पास मोबाइल पे है, तब भी आपके पास ठीक है। आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन और दोनों पे आपका अकाउंट लॉग इन होना चाहिए। तीसरी चीज़ फॉरेक्स में स्कैल्पिंग के लिए कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्कैल्पिंग ना करें। कम से कम आपको हर 10 मिनट में एक बार अकाउंट देखना पड़ेगा, तब आप स्कैल्पिंग करते हैं। ये थोड़ी सी डेंजरस ट्रेडिंग होती है, थोड़े से टाइम के लिए ट्रेडिंग होती है, थोड़ी देर में थोड़े से पिप्स के बाद इसको हमने अपनी ट्रेड को निकालना होता है। तो इस हवाले से आपके पास टाइम देखें, हो सकता है होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक ट्रेड लगाई, थोड़ी देर के बाद आप मसरूफ़ हो गए, 2 घंटों के बाद देखा तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो गया। तो टाइम के हवाले से आपको लाजमी होना चाहिए। तीन तीन हर 3 चीज़ें आपको बता दी। और चौथी चीज़ ये है कि आपको डेमो अकाउंट पे जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं कम से कम 15 दिन का, कम से कम 15 दिन, और बेहतर ये है कि 1 महीने पे आपने प्रैक्टिस की हुई हो। ऐसा ना हो कि पहली ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपको समझ भी ना आए, आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी ना हो, तो आपने जो आपकी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पे आपके पास 15 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आपने उस पे छोटी ट्रेड के साथ काम करना है। 2-3 महीने अगर आपके पास उस स्ट्रेटजी पे हो गए हैं तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई स्कैल्पिंग के हवाले से, इन चीज़ों को आपने नोट करना है। पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए आपके पास पूरा। आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट अगर एसएल कर रही है तो इसके बाद मैंने क्या करना है, मार्केट टीपी कर रही है तो इसके बाद मैंने क्या करना है। दूसरे इंटरनेट के हवाले से आपको बताया, 2 कनेक्शन और 2 अलग अलग डिवाइस आपके पास होनी चाहिए जिन पे आपका अकाउंट लॉग इन हो। अगर एक में कोई मसला बन जाता है तो आपका जो अकाउंट है वो आपकी दस्तरस में हो। तीसरा, आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो ट्रेड इंटर ना करें, टाइम होना चाहिए और कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट में एक बार आप लाजमी देख सकें। आपके पास शौक़ होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप बार बार देख सकें। मेरी तरह का कोई बंदा ना हो
कि सुबह ट्रेड लगाई और दूसरे दिन जाकर देखी या शाम को देखी, तो उसके लिए स्कैल्पिंग नहीं हो सकती, वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकता है। अगर आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं तो स्कैल्पिंग में आप हाथ ना डालें, ये आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि डेमो ट्रेडिंग होनी चाहिए। आपके पास जिस चीज़ पे आप काम करते हैं, जिस मेथड पे आप काम कर रहे हैं, उस मेथड पे आपके लिए कम से कम 15 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम आपको 30 से 40 ट्रेड्स उस मेथड पे आपकी विन हो गई हो। अगर आपको 30-40 ट्रेड्स लगा लेते हैं फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इंशाल्लाह काम कर लें। और पांचवी चीज़, स्कैल्पिंग में आपने न्यूज़ को देखना होता है। आपने न्यूज़ देख लें जिस आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस करेंसी पेयर पे कर रहे हैं या जिस चीज़ पे कर रहे हैं, उसके आखिरी 5 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये स्कैल्पिंग के लिए मैंने 4-5 चीज़ें ली बताई। इन चीज़ों में अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास है और आपके पास नेट नहीं है, नेट का मसला है या टाइम नहीं है या डेमो पे ट्रेडिंग नहीं की हुई, तब तक आप उसमें हाथ ना डालें। आज 2 इंडिकेटर्स आप लोगों को बताएंगे। इन 2 इंडिकेटर्स के मिक्सअप पे हमने ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर्स के अंदर आना है और आपने MACD, इस इंडिकेटर को आप देख सकते हैं। फास्ट EMA 12 होनी चाहिए, स्लो EMA 26 होने चाहिए, MACD SMA 9 होनी चाहिए, अप्लाई टू क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज मुख्तलिफ होती हैं, ये आपने क्लोज कर देना और ओके कर देना है। दूसरे नंबर पर फिर आप इंसर्ट के अंदर आएँ, इंडिकेटर्स के अंदर, ट्रेंड के अंदर और मूविंग एवरेज पे आपने आना है। पीरियड सबसे पहले आ गया, ये आपने 50 का रखना है। शिफ्ट आपने 50 की रखनी है। ये सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, रियल सेटिंग ये नहीं होती, ओरिजिनल सेटिंग ये नहीं होती। मूविंग एवरेज मेथड MA मेथड आपने सिंपल रखना है और अप्लाई टू क्लोज कर देना है और ओके कर देना है। M15 का चार्ट इसमें बेस्ट है। वैसे स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके अलावा भी अगर आप लॉन्ग टर्म में भी काम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बुरा नहीं है। अब देखें, आपको मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी वीडियोस हैं और जो लोग हमें न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको हमारी सारी वीडियोस देखना पड़ेंगी, तब जाकर कुछ चीज़ें उनकी समझ में आएंगी। तो अभी देखें MACD है, ये किस तरीके से रीड किया जाता है, इस हवाले से आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर इस जगह पे मैं वीडियो आपको समझाने लग गया तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी जूमिंग को थोड़ा और कम कर देते हैं। अभी देखें, ये मूविंग एवरेज है 50 की, शिफ्ट 50 वाली, और इस जगह पे मार्केट को टच किया, ये एक पॉइंट था, और टच करने के बाद मूविंग एवरेज नीचे आ गई और मार्केट इसके ऊपर चली गई। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि मूविंग एवरेज से, इसको थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए इस पॉइंट पे। अभी देखें, मूविंग एवरेज से मार्केट टकराई और टकराने के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल बाई की बनी। अगर आपने मूविंग एवरेज को रीड करना है तो हाउ कैन रीड मूविंग एवरेज बाय तन्नी फॉरेक्स, ये वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि वो 25-25 मिनट की एक वीडियो होती है। अगर मैं इस जगह पे आप लोगों को समझाने बैठ गया तो ये तकरीबन 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी हर वीडियोज़ देखते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इस तरीके से मूविंग एवरेज से टकराई मार्केट और टकराने के बाद हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बाई की बनी। अब देखें, मार्केट का मूविंग एवरेज का आइडिया है कि मार्केट बाई पे जानी है और नीचे देखें MACD, ये देखें ये भी इधर से बाई पे है। इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे मार्केट हमारी बाई का निशान बना, MACD ने बाई का निशान बनाया और इससे 2 कैंडल्स के बाद हमारी मूविंग एवरेज ने बाई का निशान बनाया। तो ये कैंडल जैसी 2 नंबर वाली ख़त्म हुई, इस जगह पे हमने बाई लगा लेनी है। अब देखें, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपको मैंने तीसरी चीज़ कही थी कि आपके पास टाइम होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में एसएल नहीं होता, ये चीज़ में नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में आपको एसएल नहीं होता, आपको बार बार देखना पड़ेगा
और कम से कम जो आपने लेने हैं वो 15 पिप और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 पिप ले सकते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। आप देखें दोनों इंडिकेटर्स हमें बाई का इशारा दे रहे हैं और आपने इस जगह पे ट्रेड लगानी है तो हम देखेंगे तो इस जगह पे हमें तकरीबन, इसको थोड़ी सी मैं जूमिंग कम कर देता हूँ, बारह पिप का इस जगह पे हमें प्रॉफिट मिला। और वैसे टोटल जो हमारा था वो हमारा 21 पिप का थोड़ी देर के बाद हो गया। लेकिन आपने देखना इस बात पे है कि आपने जो ट्रेडिंग है ये ट्रेड 10 पिप 12 पिप, वैसे इसका ज़्यादातर जो प्रॉफिट होता है वो 15 पिप होता है। अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि एसएल हमने लगाया नहीं है तो मार्केट में हम किस तरीके से किस जगह पे ट्रेड क्लोज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारी ट्रेड है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी इंटर हो चुकी है, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई है, तो उसमें आपने ये दोनों इंडिकेटर्स देखने हैं। अभी देखें इस जगह पे आपने 15 पिप का टीपी नहीं लगाया था तो इस जगह पे ये आप पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट, ये MACD इस पॉइंट पे ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन थी ना नीचे आ गई। तो जैसे ही मार्केट अपना ये इंडिकेटर MACD इंडिकेटर अपना ट्रेंड चेंज कर ले, सिग्नल चेंज कर ले, ये देखें इस जगह से बाई बन रही थी, हमने बाई लगा ली और फिर थोड़ी देर के बाद देखें इसने सेल का आर्डर नहीं दिया लेकिन इस इंडिकेटर ने सेल बना दी। तो इस जगह पे जब हम देखते हैं कि MACD इंडिकेटर ने सेल का कह दिया है, मूविंग एवरेज अभी उसी जगह पे ठहरी हुई है, तो इस जगह पे हमने अपनी ट्रेड को लास्ट में क्लोज़ कर देना है। और अगर हम इस जगह पे क्लोज़ करते तो फिर हमें हमारी जो ट्रेड थी वो ट्रेड फिर भी हमारी 2 पे प्रॉफिट के अंदर निकल जानी थी। स्कैल्पिंग हर ब्रोकर के लिए यूज़ नहीं होता। मैं पहले पॉइंट्स में आपको ये चीज़ भूल गया मादरत के साथ। वे स्कैल्पिंग के लिए आपके पास अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर नहीं है तो आप www.tanniforex.com में जाएं। tanniforex.com ये हमारी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें जाएं और इसको लॉगिन करें, इसको लॉगिन नहीं, इसको ओपन करें साइट को ओपन करने के बाद ये नीचे एक जगह पे ऑप्शन आ रहा है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स। इस बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करें तो ये देखें इधर ये शो हो गया कि बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स भी ओपन हो गया। तो ये नीचे आपका ऑप्शन आ गया बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर बेशुमार आपको मिलेंगे अकाउंट मिलेंगे। ये देखें इसमें एक है लोएस्ट स्प्रेड बेस्ट अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग। ये अकाउंट 0.6 स्प्रेड से शुरू होता है। इसका स्प्रेड बेइंतहा मुनासिब स्प्रेड है। मिनिमम जो इसका डिपॉजिट है वो $100 है और क्लिक हियर पे करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये एक स्पेशल किस्म का अकाउंट है जो आप इसी जगह पे ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। और करेंसी पेयर वो यूज़ करें, आप कोशिश करें कि जिनका स्प्रेड 2 पिप से कम हो। वैसे 1.2 वाला तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। 1 पिप हो, 1.5 पिप से कम हो, 1 से 1.5 पिप। लेकिन अगर खामखा आपको नहीं मिल रहा टाइम तो बेशक आप 2 पिप से कम जिसका स्प्रेड है उस पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन ये देखें जिनका 3 पिप या 5 पिप स्प्रेड है उन पे आप लोग काम ना करें, ये आपके लिए फ़ायदा नहीं देगा। तो इस जगह पे मैंने आपको एंट्री की जगह बताई, फिर मैं आपको 1-2 जगह और बताता हूँ। अभी देखें इस जगह पे मार्केट ने MACD इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दिया लेकिन ऊपर मूविंग एवरेज वो उस टाइम बहुत ऊपर थी, मूविंग एवरेज कोई निशानी नहीं बना रही थी। इसके बाद MACD ने डाउन का सिग्नल दिया, फिर बाई का सिग्नल दिया। तो जब तक ये दोनों इंडिकेटर्स बाई या सेल का सिग्नल इकट्ठा ना दे दें आपने काम नहीं करना, इस जगह पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। इससे पीछे आते हैं, मार्केट इधर से आ रही थी, आते 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 इस पॉइंट पे मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई और फिर नेक्स्ट कैंडल भी सेल की थी। तो फिर ये देखें ये कैंडल
जिस जगह पे बंद हुई ये वाली कैंडल, तो इस कैंडल पे हमने सेल की ट्रेड लगाने, ये निशानी थी, ये बड़ी वाली कैंडल, इस जगह पे ये मूविंग एवरेज मार्केट से टच हुई, तो इस जगह से हमारी जो नेक्स्ट कैंडल थी वो सेल की थी। तो ये जैसी कैंडल ख़त्म हुई तो हमें पैगाम मिला मूविंग एवरेज की जानिब से कि अब मार्केट ने सेल का ट्रेंड शुरू किया है। तो अब मार्केट को हमें मूविंग एवरेज से ओके हो गया कि मार्केट ने सेल पे जाना है, हमारी ट्रेड बंद थी है। फिर हमने आना है MACD इंडिकेटर की तरफ, और ये इंडिकेटर इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर के स्टार्ट होने से पहले, इसके इशारा देने से पहले तकरीबन 4-5 कैंडल 6 कैंडल्स पहले ही बता चुकी थी कि मार्केट ने डाउन आना है, मार्केट डाउन आएगी। तो अब एक ने MACD ने बताया था, तो 6 कैंडल्स के बाद हमारी जो मूविंग एवरेज है इसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट ने अब डाउन आना है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज डाउन आ चुकी थी, और इससे हमारी जो नेक्स्ट कैंडल थी इस जगह पे ये मूविंग एवरेज ने टच किया, और टच करने के बाद अगर ये अगली कैंडल बाई की हो गई तो इसके बाद आपने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि MACD इंडिकेटर जो है वो सेल का निशान दे रहा है। मूविंग एवरेज अगर बाई का इंडिकेटर बाई का हमें बताए, बाई का सिग्नल दे, तो हमने ट्रेड नहीं लगानी, इन दोनों की अपोजिट नहीं लगानी। जब दोनों इंडिकेटर्स एक ही तरफ इशारा करेंगे तो उसके बाद हमने ट्रेड लगानी है। तो इस जगह से हमारी नेक्स्ट कैंडल बाई की थी, तो असूली तौर पर हमारी बाई की ट्रेड बनती थी। लेकिन नीचे हम देखते हैं MACD इंडिकेटर, इस इंडिकेटर ने हमें सेल का बताया हुआ था। तो ये दोनों को हमने मिक्स लेकर काम करना है, हमने दोनों के इशारों पे काम करना है। तो इस जगह पे हमने ट्रेड नहीं लगाई, सिर्फ इस वजह से कि MACD इंडिकेटर हमें सेल बता रहा था और मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमें बाई बता रहा था। तो थोड़ी देर के बाद अब दोनों दो कामों में एक काम होना था कि या मूविंग एवरेज अपने इंडिकेटर जो उसने आइडिया दिया था उसको अपने आप को गलत कहकर दूसरी तरफ फिर जाता, या MACD इंडिकेटर अपना चेंज कर लेता कि अब मैंने पहले सेल की तरफ इशारा दिया तो बाई की तरफ ये इशारा दे देता। तो देखें इस जगह पे मूविंग एवरेज टकराई, फिर नेक्स्ट कैंडल, फिर 2 कैंडल्स के बाद मूविंग एवरेज ने भी कह दिया कि मार्केट अब डाउन आएगी। तो जैसे ये पहले वाली कैंडल डाउन पे आई, इससे नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया कि यार इससे भी पूछते हैं कि क्या ये डाउन पे आती है या नहीं। तो इसने भी कहा कि नहीं भाई, अब मूविंग एवरेज ने कहा कि अब ट्रेंड डाउन का बन चुका है। तो ये कैंडल जैसे ही 15 मिनट की ख़त्म हो गई तो उस जगह पे हमने सेल की ट्रेड लगाई। अब हमारी ये ट्रेड थी और कम से कम जो हमने प्रॉफिट लेना था वो 10-15 पिप लेना था, और देख सकते हैं 2 कैंडल्स के अंदर 12 पिप और 16 कैंडल के बाद 30 पिप का प्रॉफिट हुआ। मतलब हमारे जो स्कैल्पिंग के लिए थोड़े से पिप का प्रॉफिट था वो हमें मिल चुका। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, SL इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने हर 15 मिनट की कैंडल के बाद 1-2 बार देखना है, हर 15 मिनट की कैंडल के बाद देखना है। जब देखें अभी मूविंग एवरेज तो अपना दोबारा जो बताएगी सिग्नल चेंज करेगी, ये थोड़ी सी मुश्किल से करेगी जो इसके अंदर हमने सेटिंग रखी हुई है। लेकिन ये जो MACD है ये हमें बताएगा कि यार इस जगह पे आपने अपना ट्रेड क्लोज़ कर सकते हैं। तो अगर वो लॉस में हो या प्रॉफिट में, ये नीचे से जब दोबारा ऊपर का सिग्नल बना दे तो उस जगह पे हमने ट्रेड लॉस में हो तब भी क्लोज़ कर देनी है, प्रॉफिट में हो तब भी क्लोज़ कर देनी है। तो इस जगह पे देखें, इस जगह पे मार्केट ने ऑर्डर दिया बाई का। तो अगर हम इसका दूसरा तरीका भी है कि अगर हम इस जगह पे जैसे ही MACD इंडिकेटर ने अपना ट्रेंड चेंज किया तो उस जगह पे अगर हम ट्रेड क्लोज़ कर देते तब भी हमें तकरीबन 22 पिप का प्रॉफिट हो जाना था, 21 पिप का प्रॉफिट हो जाना था। तो ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर आपको जस्ट ट्रेड एंटर करनी है और ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। TP आप 10 पिप, 12 पिप, 15 पिप, 20 पिप जितना आप लेते हैं। स्कैल्पिंग के लिए वैसे 10-15 पिप ही होते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज ने बाई का सिग्नल दिया, मार्केट से ये न्यू ऊपर चली गई, और MACD ने भी बाई का सिग्नल दिया। तो आप देख सकते हैं
ये तकरीबन 22 पिप का प्रॉफिट हो गया। इससे पीछे मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाता हूँ, फिर काम बंद कर देते हैं कि इस जगह पे मूविंग एवरेज ने सेल बताया, मूविंग एवरेज टकरा रही है, टकराने के बाद नेक्स्ट कैंडल सेल में है, तो इस जगह पे हमारी सेल बनती थी और हमने ट्रेड सेल की लगानी थी। लेकिन अभी देखें इस जगह पे हमने मूविंग एवरेज सेल बता रही थी, लेकिन ये जो MACD इंडिकेटर था ये बाई पे डटा हुआ था। तो इस जगह पे हमने अपनी जो ट्रेड है वो सेल की इस वजह से नहीं लगाई कि मूविंग एवरेज तो बता रही है सेल, लेकिन MACD इंडिकेटर जो है वो हमें सेल नहीं लगाने दे रहा। इस जगह पे ये ऊपर है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखें इस जगह पे MACD इंडिकेटर ने हमें सेल बताई। ये चीज़ MACD ने इस जगह पे अपना सेल बताई, मूविंग एवरेज ने पहले सेल बताई, MACD ने बताई। लेकिन इससे पहले जब हम देखते हैं तो इस जगह पे मार्केट ने एक लो बना लिया था, तो इस जगह पे भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम 15 दिन इसको डेमो पे काम करना है। अभी देखें इस जगह पे मैंने आपको बता दिया कि इस जगह पे सेल का ऑर्डर दिया, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 21 पे प्रॉफिट में गई और एक लो बना गई और आइडिया था कि अब मार्केट अप जाएगी। दोनों इंडिकेटर्स ने ये बात बता तो दी, लेकिन फिर हमने प्राइस सेक्शन को देखा, कैंडल्स को देखा, तो कैंडल्स को देखने के बाद हमने ये आइडिया ली कि इस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी चाहिए। अगर लगा भी लेते तो इसमें हमें प्रॉफिट होना था, लेकिन बेस्ट ये नहीं लगानी चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा ये मूविंग एवरेज से टकराई और दोबारा इसने सेल का ऑर्डर दिया। आप देखें दोबारा हमने सेल का ऑर्डर दिया तो इस जगह पे हमारी सेल बनती थी। ये कैंडल जैसी ही ख़त्म हुई और ये देखें ये दोनों इंडिकेटर इस जगह पे सेल बना रहे थे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम पहली चीज़ पे जिस टाइम पे हम प्राइस एक्शन को ना भी देखते तो उस टाइम भी इसी जगह पे हमारी ट्रेड इंटर होनी थी और अब भी इसी जगह पे हमारी ट्रेड इंटर हुई। तो हमारा जो मकसद था वो मकसद था 15-20 पे कमाना। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 36 पे प्रॉफिट हुआ और थोड़ी देर के बाद ये देखें इस जगह पे इस पॉइंट पे हमारी जो ट्रेड है वो हमारे जो MACD इंडिकेटर है इसने अपना सिग्नल चेंज कर लिया। ये लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ चली गई, तो ये एक इशारा है कि हमने ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। आपने हर 15 मिनट के बाद स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अपने मार्केट को देखना होगा, बार बार देखना पड़ेगा। ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी छोटी ट्रेड लगाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपके पास $100 का अकाउंट है और आप एक ही ट्रेड के अंदर अगर 15 पे प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी बता देता हूँ। अब आपने देखना होगा, बहुत कम आप देखेंगे कि जिस टाइम ये इंडिकेटर्स दोनों सेल की ट्रेड बताते हैं, सेल का निशान बनाते हैं, सेल का सिग्नल बताते हैं, तो उसके बाद 2-4 पे भी मार्केट अगेंस्ट नहीं जाती, लेकिन जा सकती है। तो उस जाने के लिए आपने जस्ट ये काम करना है कि देखना है बार बार मार्केट को, और देखने के बाद आपने ट्रेड क्लोज कर देंगे। अब देखें इस जगह पे हमारा बाई सेल, तो ये जगह पे ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि इस पॉइंट पे MACD ने बाई बताया और इस पॉइंट पे मार्केट ने सेल का MACD ने मूविंग एवरेज ने टच किया। तो अब देखिए कम से कम 15-20-30 कैंडल्स का डिफरेंस था। तो इस जगह पे अगर हमें मूविंग एवरेज सेल का ऑर्डर बताती, हम सेल लगा सकते थे, सेल का ऑर्डर बताती, तो इस जगह पे सेल का बताया भी है। तो इसके बाद हमने देखना है कि MACD इंडिकेटर जो है ये सेल पे हमें नहीं इजाज़त दे रहा सेल लगाने की। तो इस जगह पे हमने फिर मूविंग एवरेज ने बाई बता दिया, लेकिन इस जगह पे ऐसी कंडीशन के अंदर आपने बाई नहीं लगानी। इसे थोड़े से पीछे आते हैं और लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे ये ऊपर थी, ये देखें ये ऊपर और
इन दोनों का छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। इन कैंडल्स की समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, क्योंकि जो 15 मिनट की कैंडल बन रही थी, ये कैंडल भी तकरीबन 3 4 5 6 पिप के दरमियान बना रही थी। तो अब देखिए मूविंग एवरेज भी हर कैंडल को टकरा रही थी और MACD इंडिकेटर भी सिर्फ अप पे था, अप। तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे मार्केट आई तो सेल का सिग्नल बन गया मूविंग एवरेज की तरफ से। और इससे 3 कैंडल्स पहले, 2 कैंडल्स पहले MACD इंडिकेटर का सेल का सिग्नल था। तो इस पॉइंट पे आपने सेल लगानी थी, और सेल अगर ऐसा पॉइंट होता है तो आपने ये देख सकते हैं 100 पिप का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमने ज़्यादा लालच नहीं लेना। इसमें आपको मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैंने थोड़ा लंबा प्रॉफिट लेना है तो आप ट्रेड उस टाइम तक क्लोज ना करें जिस टाइम तक, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा लो करके बताता हूँ, जिस टाइम तक ये नीचे वाला इंडिकेटर MACD इंडिकेटर बाई का निशान ना दे। आप देखें इस जगह पे हमने ट्रेड एक्टिव की और MACD इंडिकेटर ने इस जगह पे जाकर हमें तकरीबन बाई का सिग्नल दिया। अब देखें चाहे ट्रेड प्रॉफिट में है चाहे ट्रेड लॉस में, इस जगह पे अगर आप क्लोज़ करते हैं तो आपके हक में तकरीबन 86 पे प्रॉफिट होता है। 10-15 पे आप ट्रेड क्लोज़ करना चाहें तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने MACD को देखना है कि जिस टाइम अपना ट्रेंड चेंज करने का इशारा देता है तो उस टाइम आप ट्रेंड चेंज कर सकते हैं अपनी ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर है चाहे वो लॉस के अंदर है, वो ट्रेड आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो आखिर में फिर स्कैल्पिंग के हवाले से 5 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दी है। 2 इंडिकेटर्स का मिक्सअप है ये स्ट्रेटजी मैंने आपको दे दी है। इस इंडिकेटर के इस स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 2 अलग डिवाइसेस पर, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर है चाहे जो चीज़ मर्ज़ी है, आपको 2 जगह पे अपना अकाउंट ओपन करना होगा, ताकि एक इंटरनेट कहीं से गड़बड़ करता है तो आपको लॉस ना हो, आप अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके पास टाइम होना चाहिए, आपने बार बार मार्केट को देखना है, बार बार देखते रहना है, तो तब आप काम करें, इसके अलावा काम ना करें। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई, डेमो ट्रेडिंग के लिए कम से कम 15 दिन आप मुख्तस कर लें। 30 दिन बेस्ट हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन आपने डेमो पे ट्रेडिंग करनी है। आखिरी 5वें नंबर पे आपने न्यूज़ देखनी है, फॉरेक्स फैक्ट्री से देख लें या किसी investing.com से लेकिन या किसी भी चीज़ जगह से आपने न्यूज़ देख लेनी है। अगर न्यूज़ नहीं है तो आपने स्कैल्पिंग करनी है, अगर न्यूज़ है तो स्कैल्पिंग आपने नहीं करनी। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बस इजाज़त दीजिए। लाइक लाजमी करें, कमेंट लाजमी करें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।